हेलो फ्रेंड, नमस्कार। दाएं फैब्रिक में एक बार फिर से आपको स्वागत है। हर रोज की तरह हम आपके लिए नई वीडियो नई फैब्रिक लेकर आए। जैसे कस्टमरों की मेरे पास डिमांड आ रही थी कि भैया आपको जो लैकरा है, रिंकल वाली लैकरा, और एक हमारे पास ये साड़ी के लिए है, ठीक है जी। तो ये दोनों लैकरा के आइटम है, तो दोनों में आपको एक एक करके दिखाऊँ। ये 4x4 है, ये भी 4x4 है। तो एक एक करके मैं पीस दिखाता हूँ। ये काफ़ी अच्छी आइटम थी और काफ़ी रेगुलर बिक रही थी। थोड़ा सा माल हमारे पास इसका बचा हुआ है और 2-4 पीस इसके बचे हुए हैं, तो मैं आज वीडियो के अंदर ये कवर कर रहा हूँ, ठीक है। एक एक करके मैं आपको दिखाने चालू करता हूँ। पहले आप देखिए ये वाली आइटम, काफ़ी अच्छी आइटम थी। 4x4, इधर से भी देखिए आप और इधर से भी, ठीक है ना। इस तरीके से 4x4, और इसे हम रिंकल लैकरा बोलते हैं। काफ़ी अच्छी आइटम है टॉप के लिए और ड्रेस के लिए, बहुत ही अच्छी आइटम, ठीक है। पहले कपड़े की रेंज देख लिए। ये आइटम आपने बहुत देखी होगी, ठीक है ना। शोरूमों में, सीरियलों में काफ़ी, ये शोरूमों में काफ़ी कॉस्टली बिक्री है और सीरियलों में भी काफ़ी में दिखाया जा रहा है। और आपने अगर हमारे स्टोर पे आए होंगे तो आपने हमारे स्टोर में ये काफ़ी माल बिकता हुआ देखा होगा। मार्केट में भी ये काफ़ी जगह ये माल बिक रहा है, लेकिन काफ़ी कॉस्टली बिक रहा है, ठीक है। इसकी मैं ग्रेस दिखा दी मैंने आपने। इसकी विड्थ की बात करें तो ये 1 मीटर प्लस आधा मीटर, है तो 1.5 मीटर के आसपास इसकी विड्थ आने वाली है, ठीक है। अब करते हैं रेटों की बात। रेट की बात करें तो मार्केट जो प्राइस है इसका कम से कम नहीं तो 300-350 मीटर। रियल में आपको बताऊँ, कम 300 मीटर से कम आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हम आपको देंगे रिटेल के अंदर मात्र 155 रुपये मीटर। रिटेल के अंदर 155 रुपये मीटर, होलसेल के अंदर 135 रुपये मीटर आपको ये आइटम मिलने वाली है, ठीक है। तो 5-7 पीस से ज़्यादा माल है नहीं और काफ़ी रेगुलर की आइटम थी। लॉकडाउन से पहले काफ़ी इसकी डिमांड थी, काफ़ी बिक रहा था। तो जो भी कस्टमर इस फैब्रिक को लेना चाहता है तो इस फैब्रिक को ख़रीदे, ठीक है। ख़रीदने का तरीका मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको जो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर आ रहा है वो हमारे टीम का मोबाइल नंबर है, ठीक है ना। कॉलिंग नंबर, व्हाट्सअप नंबर दोनों है, तो उस पर आप सेंड कर दीजिए। फिर मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास आपके पास रिप्लाई आएगा, ठीक है। जितने भी आप मैसेज करते हो सबका रिप्लाई आपको मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर नाइट में 8 बजे तक। तो हमारे टीम का कॉल अटेंड करने का और रिप्लाई करने का जो समय है, ऑर्डर करने का जो आपका समय है, वो है मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर 8 बजे तक। वो हमारी टीम रहती है, उस टाइम ही आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर से ड्रेस बनाना चाहते हो तो ड्रेस के लिए वही 5-6 मीटर कपड़ा लगने वाला है। और आप अगर आप लेगिंग वगैरह या कुछ पजामी वगैरह या फिर पैंट वगैरह जो भी आइटम बनाना चाहते हो तो 2 मीटर बन जाएगी। कुर्ती बनाना चाहते हो तो 1.5-2 मीटर में कुर्ती भी बन जाएगी। बाकी ये टॉप के लिए भी है, टॉप 1.5-2 मीटर में टॉप भी बन रहा है इसका। बाकी जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, बहुत ही अच्छी आइटम मार्केटिंग में अंदर कम से कम 350-300 मीटर से कम आपको नहीं मिलेगी। ये देखिए 1.5 मीटर का इसका अर्ज है और छोटे बड़े सारे पीस हैं, सारे मैं आपको कवर करने वाला। ज़्यादा माल है नहीं, तो जिन जिन कस्टमरों को ये वैरायटी अच्छी लग रही हो तुरंत मॉर्निंग के अंदर वो इस माल को खरीदे, ठीक है। या रात को भी आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, लेकिन रिप्लाई आपको मॉर्निंग में सुबह ही मिलेगा 11 बजे के बाद, सभी कस्टमरों को मैं बता दूं। और जो भी कस्टमर दिन भर कमेंट करते हैं उनका भी रिप्लाई मैं नाइट में ही उनको देता हूँ। तो जितने भी कस्टमर सुझाव देते हैं कृपा करके वो अपना सुझाव दें, कमेंट करें। और जैसी भी उनको माल की रिक्वायरमेंट है, अभी देखो नया माल तो कोई आ नहीं रहा, तो कोई रिक्वायरमेंट आप बोलोगे तो वो हम पूरी तो कर नहीं पाएंगे। जो हमारे पास माल है वो हम रेगुलर आपको दिखाते रहेंगे। तो हम आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी कस्टमरों से जैसे कि मेरे वीडियो में अपील करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 2 मिनट के लिए मैं रुकता हूं आपसे, इतने आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है जी। बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता है। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 1 सेकंड के लिए लगेगा आपको, आपका एक रिप्लाई, एक आपका सब्सक्राइब मेरा चैनल को ग्रोथ करेगा। आपका एक बेल आइकन आप दबाते हो तो आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आप कमेंट भी करोगे तो उससे मेरा हौसला बढ़ता है। तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलते हैं। तो बहुत ही अच्छी आइटम है, रेगुलर की आइटम थी, काफ़ी बिक्री थी। और रेट जैसे कि हमने आपको बता ही दिया है, 155 रुपये मीटर रिटेल के अंदर, होलसेल में शायद 135 रुपये मीटर बताया मैंने आपको। स्क्रीन पर लिखा आ रहा होगा रेट, ये देखिए बहुत ही अच्छी आइटम। ये देखिए 25-25 मीटर के थान आते हैं हमारे पास इन आइटमों को, फैंसी आइटमों को। देखिए छोटे छोटे पीस ही बचे हैं, लेकिन अब मैं देखो वीडियो में सारे माल की बनाऊंगा। जो मेरे पास स्टोर पर जो भी माल है छोटे बड़े सब, मैं रेगुलर की एक वीडियो बनाऊंगा और सारे माल को ही मैं कवर करूंगा। तो काफ़ी कस्टमर के कॉल भी आते हैं, कमेंट भी आती है, तो मुझसे यही कहते हैं कि भैया आप रेगुलर वीडियो बनाते रहिए। तो सभी कस्टमर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, कोई भी कस्टमर फैब्रिक के लिए घर से बाहर ना निकले। मैं सभी कस्टमरों से हर वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है।
आप कपड़ा कहीं से भी लें, लेकिन ऑनलाइन ही लें, चाहे आप हमारे से ले लें ऑनलाइन, चाहे किसी से भी लें। बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, तो जहाँ से आपका मन करे, जहाँ से आपको वैरायटी अच्छी लगे, जहाँ से आपको रेट अच्छा लगे, वहाँ से आप ऑनलाइन कपड़ा मंगाइए, ठीक है ना। तो कपड़े के लिए घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, ठीक है। आपकी सेफ्टी हमें बहुत ज़रूरी है, कपड़ा इतना ज़रूरी नहीं है, कपड़ा आप लॉकडाउन के बाद भी ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी कपड़ा आप कोरियर के थ्रू आप मंगा सकते हो, हम पूरी सेफ्टी के साथ कपड़ा बेचते हैं, और पूरी सेफ्टी के साथ आप भी कपड़ा लिया कीजिए, ठीक है जी। कपड़े को लेने के बाद आप भी पूरी सेफ्टी बरतिए, जैसे कि आपने पार्सल लिया, पार्सल को लेने के बाद अपने हाथ धोए, ठीक है। पार्सल को आधे घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पार्सल को दूर रख दिया, उसके बाद पार्सल को खोले, तो आप अपनी सेफ्टी पूरी करें, ठीक है। पार्सल को खोलते समय भी और पार्सल लेते समय भी। और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन ही कपड़ा मंगाएं, व्हाट्सएप के थ्रू मंगाएं या किसी की वेबसाइट के थ्रू मंगाएं, किसी से भी मंगाएं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि वीडियो बना रहे हैं, तो सबों की वीडियो देखिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारी वीडियो भी देखिए, और किसी की वीडियो भी आप देखते हैं उनकी वीडियो भी देखें, जिसका वीडियो का माल आपको अच्छा लगे। देखो, माल और रेट दोनों अच्छी होनी चाहिए, सर्विस, तीसरी बात सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए, माल भी अच्छा होना चाहिए, रेट भी अच्छा होना चाहिए, और सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपका कमेंट का रिप्लाई भी होना चाहिए। मैं तो सारी बात आपको बताता हूँ, तो हम आपके कमेंटों के रिप्लाई भी, देखो छोटा सा पीछे बताया, हम आपके कमेंटों के सभी का आप देख लो, रिप्लाई हम जरूर देते हैं, ठीक है। आपको जैसा लगे, कई कस्टमर नेगेटिव कमेंट करते हैं, हम उनका भी वेलकम करेंगे, ठीक है ना। जो अच्छे कमेंट करते हैं उनका तो वेलकम है ही, जो नेगेटिव कमेंट करेंगे हम उनका भी वेलकम करते हैं। देखो, आज के टाइम में किसी के पास समय नहीं है कमेंट करने के लिए, और जो कस्टमर हमारे लिए नेगेटिव कमेंट कर रहा है, तो हम ये नहीं सोचते कि वो हमारी बुराई कर रहा है, वो हमारा भला सोच रहा है, इसलिए ही वो समय निकाल के हमें बता रहा है कि आप ये गलती कर रहे हो। तो मैं उनका वीडियो के माध्यम से वेलकम करूंगा, धन्यवाद दूंगा उनका, कि इसी तरीके से हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। आप नेगेटिव कमेंट करते हो, हम उससे ना ही नाराज़ होते हैं और ना ही गुस्सा होते हैं, और हम जवाब भी देते हैं आपको। अगर आप कोई भी कमेंट हमें करते हो तो हम उस पर अमल करते हैं कि हम ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं, ताकि कस्टमर नेगेटिव कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको जैसा भी हम में कोई भी कमी नजर आए, बेझिझक होके आप कमेंट कीजिए, आपका हम वेलकम करेंगे, और कोई नाराजगी नहीं है, उसका हम पूरा जवाब भी देंगे, जवाब के साथ साथ हम उसके अंदर सुधार भी करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमें कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो दायम फैब्रिक का स्टाफ हो या मैं हूँ, कोई भी हो, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। रेट मैंने बता दिया, मार्केट के अंदर 350 रुपये मीटर से कम नहीं मिलेगा, हम मात्र आपको 155 रुपये मीटर देंगे, ठीक है। खरीदने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारी टीम के पास भेज देना है। जो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर आ रहा है वो हमारी टीम का ही नंबर आ रहा है, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट भेज दिया, हमारी टीम आपका बिल बनाएगी, पहले आपसे पेमेंट ली जाएगी, ठीक है जी। आपको पहले पेमेंट देनी पड़ेगी, हमारे पास COD नहीं है, पहले पेमेंट देनी पड़ेगी, और आपका शिपिंग चार्ज लगेगा, ठीक है जी। हर स्टेट का अलग अलग शिपिंग चार्ज होता है, तो वो शिपिंग चार्ज आपको जोड़ दिया जाएगा, फिर आपसे पेमेंट मांगी जाएगी, जैसे आपको सुविधा लगे, पेटीएम से, गूगल मैप से, अकाउंट में, जैसे भी आप पेमेंट देना चाहते हो उस हिसाब से पेमेंट दे देना। फिर यहाँ से आपका माल डिस्पैच कर दिया जाएगा, आपको ट्रैकिंग ID दे दी जाएगी, और आपके पास माल पहुँच जाएगा। अगर माल में कोई दिक्कत आए, ना मिले, कोई भी हो, तो कमेंट में बताना या हमारी टीम को कॉल करना, हम आपकी हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। और बेझिझक होके आप दायमा फैब्रिक की को पेमेंट दीजिए, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। दायमा फैब्रिक जैनमैन स्टोर लगा लीजिए या जैनमैन दुकान लगा लीजिए, कुछ भी जो भी आप सोचते हो कि जैनमैन चीज़ है दायमा फैब्रिक, वहाँ पे कहीं पे आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। और लॉकडाउन खुल जाए तो हमारे स्टोर पे विजिट करना, आपका वेलकम है। हमारा स्टोर दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी के अंदर कतरन मार्केट के अंदर 10 नंबर गली में 4 नंबर शॉप है हमारी, ठीक है जी। ब्लैक कलर का बोर्ड लग रहा है, मेरे फेस का लोगो लगा हुआ है और 4 नंबर लिखा हुआ है। तो वहाँ पे आके आप आना, जब लॉकडाउन खुल जाए, जब माहौल सही हो जाए, ठीक है ना, उसके बाद ही आप विजिट करना। वैसे आप ऑनलाइन ही माल मंगाए, ठीक है। रेट मैंने बता दिए, आइटम मैंने बता दी, 4x4 लैकरा है, इधर से भी देखिए, इधर से भी देखिए। रेटों की क्वालिटी की पूरी इंडिया की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और मैं एक वीडियो में और कह देता हूँ कि कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ रेट कम कराने के लिए ना बोले, क्योंकि मेरी टीम कई बार मुझे बताती है कि भैया रेट कम कराने के लिए कई कस्टमर बोलते हैं। तो मैं सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रेट कम कराने के लिए ना बोले, क्योंकि हमने एकदम फिक्स प्राइस करा हुआ है। रेट वही कम करेगा जो रेट ज़्यादा मांगेगा, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, क्योंकि वो रेट कम करने की गुंजाइश रखता है, तभी तो रेट कम करता है। तो हमारे यहाँ पे ना तो हम ऑनलाइन रेट कम करते हैं और ना ही स्टोर पे रेट कम करते हैं। तो दायम फैब्रिक की ये खासियत है, दायम फैब्रिक इसलिए मशहूर है कि दायम फैब्रिक पे एक दाम है, रेटों की क्वालिटी की गारंटी है, ठीक है ना। आप रेट में आपको ये नहीं कि हम रेट आपको ज़्यादा लगाएंगे। तो ये आइटम मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद एक आइटम मैं आपको और दिखाई, तो ये देखिए,
इसके अंदर भी 3-4 पीस है। तो ये आइटम दिखाने से पहले जैसे कि मैं आपका 10 मिनट का समय या 15 मिनट का समय मैं आपका लेता हूँ, तो जिन जिन कस्टमरों को मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट जरूर करना, ताकि मेरा हौसला बढ़े। देखो, इस कहानी को आज जो मैं सुनाने वाला हूँ कोरोना वायरस के ही पर्पज से है। देखो, किसी के ऊपर भी आपको अगर किसी की हेल्प करनी है तो हेल्प करने के लिए आपको एक मतलब कि धन दौलत नहीं चाहिए, एक मनोबल चाहिए, एक अंतरात्मा चाहिए, एक विश्वास चाहिए। तो उसी से आदमी एक किसी की हेल्प कर सकता है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कहानी को एंड तक जरूर सुनना, और इस कहानी से क्या सीख मिलती है ये मुझे भी कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी कुछ उसके अंदर सुझाव लगे। ठीक है, तो ये कहानी है, बहुत पुराने समय की कहानी है। ठीक है ना, जैसे कि पुराना वक्त राजा महाराजाओं का समय की कहानी है। एक गाँव के अंदर एक बुजुर्ग आदमी और एक औरत रहते थे। तो दादा दादी लगा लीजिए आप, ठीक है ना, मैं सीधा दादा दादी बोल देता हूँ। दादा दादी रहते थे, तो उनकी फैमिली थी, ऐसी बात नहीं, फैमिली भी थी, सब कुछ थे, पोता पोती सब कुछ थे। लेकिन जो उनके बच्चे थे, वो जब उनकी शादी हुई तो वो अपने पिताजी को और माताजी को छोड़ के, दादा दादी को छोड़ के शहर में जाकर शिफ्ट हो गए, और वहाँ पे उन्होंने अच्छा काम कर लिया। तो थोड़ा सा मैं इस वीडियो को माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ कि कहानी को मैं थोड़ा सा इधर थोड़ा सा घुमाऊंगा। देखो, जैसे कि हम बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप हमें बचपन से पालते हैं, बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, ठीक है ना, इसलिए सिखाते हैं कि बुढ़ापे में उनके बच्चे उनका साथ दे। और जो बच्चे अपने माँ बापों को बुढ़ापे में छोड़ जाते हैं, जब उनको बुढ़ापे में उनकी जरूरत होती है, कि वो ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में हमारा बच्चे हमारी उंगली पकड़ के हमें लेके जाएगा, हमें लैट्रिन बाथरूम कराएगा, हमारी सेवा करेगा, उस वक्त में कई बच्चे अपने माँ बापों को छोड़ के शहरों में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि देखो भैया, बुढ़ापे के समय में माँ बापों को सब ज़्यादा ज़रूरत बच्चे की होती है। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें, जो भी दूर रहते हो अपने माँ बापों से इस टाइम संपर्क में रहें, मिले, और हो सके तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जॉइंट फैमिली बना के ही रहें। बाहर भी अगर आप काम करने जाते हो तो अपने माँ बापों को साथ लेके जाएं, ताकि उनकी भी आत्मा खुश होती है। माँ बापों की सेवा करने के अंदर देखो, जितनी खुशी माँ बाप की सेवा करने में इतने संसार में कोई खुशी नहीं है, जितनी माँ बापों की आप सेवा करोगे माँ बाप आपको उतने ही दुआ देंगे। ठीक है, तो दादा दादी थे, उनके बच्चे गाँव से छोड़ के शहर में शिफ्ट हो गए, दादा दादी अकेले रहते थे। छोटा सा उनका खेत था, तो छोटा सा खेत के अंदर तो दादा था, वो अपने खेत को जोतता, बीज डालता, दादी उसके अंदर बीज डलवाती, वो पानी कहीं से कुएं में से लाके बाल्टी में डालते। कुछ ज़्यादा बड़ा खेत नहीं था, छोटा सा खेत था, और कभी बारिश के भरोसे वो रहते थे। तो इस तरीके से उनकी थोड़ी बहुत फसलें होती थी, और उसी से वो गुजारा कर रहे थे। समय बीतता गया, फसलों को इस तरीके जोतते, फसल में जो भी उनकी आमदनी आती, और वो उसी से अपना गुजारा करते रहे। कुछ समय के बाद दादाजी की तबीयत खराब हो गई, तो दादी जी बहुत ज़्यादा घबरा गई कि मेरा तो संसार में कोई भी नहीं है, आप हो और या मैं हूँ, या भगवान है। क्योंकि बच्चे तो दूर रहते हैं, वो तो हमारी पूछते भी नहीं है, ना हमारी कोई खबर लेते। तो अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगी। तो दादाजी बोले कि मेरा अंत समय आ गया है, अब मैं विदा लेना चाहता हूँ, और अब मैं जाऊँगा भगवान के पास में जा रहा हूँ, मेरा अंत समय आ गया। दादी रोने लगी। तो दादाजी ने कहा कि रोने की ज़रूरत नहीं है, इस संसार में जो आया है उसे जाना ही होगा। तो उसने कहा कि आप चले गए तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि खेत भी आप जोतते हो और उसी से आमदनी चलती है। तो दादाजी ने ये कहा कि सामने एक बक्सा है, एक बक्से के अंदर मैंने एक छोटी सी गठरी बांध के रखी हुई है। मेरे मरने के बाद, मेरे 100 वर्ष पूरे हो जाए, उसके मरने के बाद उस गठरी को खोल लेना, उस गठरी में कुछ पैसे निकलेंगे, उनसे तुम अपना जीवन यापन कर लेना, और आप कुछ समय तुम्हारा भी बचा है, तो 2 साल 5 साल 10 साल जब तक आप जियोगी, आपका गुजारा उसके अंदर हो जाएगा। और दादाजी ने अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है जी, दादाजी के अंतिम संस्कार बहुत अच्छी तरह करा। ठीक है, खुशी खुशी सारे काम दादाजी ने कर दिए। दादी जी ने कोई सोच ना घबराई, ना अपनी हिम्मत हारी, और वो इसी तरीके से अपना जीवन यापन करने लगी। ठीक है जी, तो दादी जी खेत में जाए, और खेत में जाके घूम के वापस अपने घर पे आ जाए, क्योंकि खेत अब जोते कौन, क्योंकि दादाजी तो रहे नहीं, तो दादी जी खेत जोते कैसे। तो दादी जी अपने घर पे आ जाए। दादी जी ने सोचा कैसे कैसे गुजारा होगा। तो दादी जी को वही बात याद आई कि दादाजी ने जो उन्हें एक बक्सा बताया था, उस बक्से के अंदर उन्होंने कहा था कि पोल्ट्री में कुछ पैसे रखे हुए हैं। तो दादी जी ने जैसे ही बक्सा खोला, बक्से की उन्होंने पोल्ट्री जो गठरी खोली, उस गठरी के अंदर 400 रुपये निकले। तो ये पुराने समय की बात है, राजा महाराजों के समय की बात है। उस टाइम पर 400 रुपये बहुत बड़े होते थे। ठीक है ना, आज के कोई आप अगर आंकड़ा लगाओ तो कुछ भी लगा सकते हो, बहुत पुरानी बात है, राजा महाराजों के समय की बात है। ठीक है, तो दादी जी ने 400 रुपये देके दादी जी बहुत खुश हुई। तो दादी जी ने ये बोला कि इससे तो मेरा पूरा जीवन यापन हो जाएगा, अगर मैं इसमें से थोड़े थोड़े पैसे भी खर्च करूंगी तो पूरी मेरी ज़िंदगी इसमें बीत जाएगी। दादी जी ने पोल्ट्री को रख दी।
पर दादी जी ने सोचा कि मैं इन पैसों को खर्च करूंगी, इससे बढ़िया मैं कुछ काम ही कर लेती हूँ ताकि जिससे कि मेरा शरीर भी चलता रहे। तो दादी जी कहीं पे जाके मजदूरी करने लगी कि समय बिताने के लिए। देखो पैसा ही जरूरी नहीं है कि आदमी के जीवन यापन करने के लिए, ठीक है ना, तो समय भी काटना बहुत जरूरी है। तो दादी जी ने सबसे बढ़िया डिसीजन जो लिया वो ये लिया कि मैं कहीं पे मजदूरी करूंगी तो दिन तो मेरा वहां कट जाएगा और रात में सो के काट लूंगी, तो इस तरीके से मेरा जीवन कट जाएगा। तो दादी जी कहीं मजदूरी करने लग गई। पर दादी जी ने वो 400 रुपये नहीं छेड़े। उन्होंने कहा जब मेरी हालत बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, जब मैं मजदूरी भी नहीं कर पाऊंगी, तो इन 400 रुपये में से मैं अपना गुजारा करना चालू कर दूंगी, ठीक है। तो दादी जी ने 400 रुपये छेड़े नहीं और मजदूरी करके अपना गुजारा करने लग गए। समय बीतता गया। एक समय की बात कि दादी जी जहां से आ रही थी वहां से कुछ राजा के जो सैनिक थे कुछ कुत्तों को भगा रहे थे। जैसे कुछ गांव में या कहीं पे कुत्ते ज़्यादा हो जाते हैं तो कुछ तो गांव में कोई भी बोल देता है कि भाई सैनिकों के ये कुत्ते हमें परेशान कर रहे हैं, ये कुत्ते हमें काट रहे हैं। तो कुछ कुत्तों को सैनिक जो भर के लेके जा रहे थे। एक कुत्ता था थोड़ा सा बीमार सा था वो, तो उसको भी वो ज़बरदस्ती भर रहे थे, लेकिन वो कुत्ता उठ नहीं रहा था तो कुछ ज़बरदस्ती कर रहे थे वो। तो माता जी ने जैसे कुत्ते को उन सैनिकों को उठाते हुए देखा तो माता जी को दया आ गई। दया आ गई तो माता जी बोली उन सैनिकों से कि भैया तुम इस कुत्ते को क्यों लेके जा रहे हो। तो वो बोले सैनिक कि माता जी हमें राजा का आदेश है कि जितने भी ये आवारा कुत्ते हैं जो बाहर घूमते हैं। दादी जी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें आदेश है। तो दादी जी ने कहा कि अगर इस कुत्ते को तुम छोड़ दो तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये बीमार कुत्ता है और ये जाएगा तो ये मर जाएगा। कह रहे नहीं दादी जी हम इसे नहीं छोड़ सकते। दादी जी ने बहुत विनती करी। 5-7 सैनिक थे तो उन्होंने एक सलाह बनाई। देखो लालच सबको आ जाता है। तो उन्होंने कहा दादी जी हम इस कुत्ते को छोड़ तो देंगे लेकिन हम आपसे 100 रुपये लेंगे छोड़ने के। तो दादी ने 100 रुपये, देखो बहुत बड़े होते हैं 100 रुपये, कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती उस जमाने के हिसाब से, बहुत बड़ी रकम थे 100 रुपये। तो दादी ने कहा कि अगर इस 100 रुपये से, मेरे 100 रुपये से इस कुत्ते की जान बच सकती है तो मैं ज़रूर 100 रुपये दूंगी। तो दादी गई अपने झुग्गी में अपने जाके उस पोटरी में से 100 रुपये निकाले। अपने लिए खर्च नहीं करे दादी जी ने, उस बेजुबान जानवर के लिए दादी ने 100 रुपये निकाले और उन सैनिकों को 100 रुपये दे दिए। 100 रुपये देने के बाद दादी ने उस कुत्ते को लिया और लेने के बाद उसे ले जाते उसने अपने खेत में जाके बांध दिया। और खेत के अंदर एक पेड़ था, वहाँ पे जाके उस कुत्ते को उसने बिठा दिया। रोटी पानी वानी सब उसने वहाँ पे दे दिया। ठीक है जी, कुत्ता वहाँ आराम से बैठ गया। कुत्ते ने ये बात सोची, देखो ये पुरानी बात है, सबके ज़माने की बात है कि जिस टाइम पे कि जानवर भी, बेजुबान जानवर भी बातें बोलते थे और सुनते थे, उस ज़माने की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो कुत्ते ने दादी की बात को देखा, सुना, समझा तो कुत्ते को बहुत अफसोस हुआ कि देखो इस अम्मा ने, इस दादी माँ ने मेरी जान बचाई तो मुझे इसका उपकार जरूर उतारना चाहिए। तो कुत्ता वहाँ पे बैठ गया। ठीक है जी। 1-2 दिन के बाद वहाँ से एक उनके दादी अम्मा के घर के आगे से एक कसाई बकरी को लेके निकल रहा था। बकरी को लेके निकल रहा, दादी अम्मा ने देखा वो तो मैं बकरी कर रही थी। तो दादी अम्मा जैसे आवाज़ सुनी बाहर निकल के आई, वो कान पकड़ के बकरी को लेके जा रहा था। तो दादी अम्मा ने पूछा कसाई से कि ये बकरी को आप कहाँ लेके जा रहे हो। कह रहे दादी अम्मा मैं इस बकरी को लेके जा रहा हूँ और इस बकरी को ले जाके मेरा काम है बकरी को ले जाना और लेके काटना, ये मेरा कर्म है। तो माँ दादी ने कहा कि हाँ तुम्हारा कर्म तो है, मैं तुम्हारे कर्म से तुम्हें वंचित नहीं करना चाहती, जो तुम्हारा कर्म है वो करोगे, लेकिन इस बकरी को तुम छोड़ दो। तो उन्होंने नहीं अम्मा मैं इस बकरी को नहीं छोड़ सकता। तो दादी ने बहुत रिक्वेस्ट करी। तो रिक्वेस्ट करने के बाद उसने क्या कहा, अगर दादी अम्मा आप मुझे 100 रुपये दे दो तो इस बकरी को मैं आपको दे सकता हूँ। तो दादी अम्मा ने देखो 100 रुपये तो उस कुत्ते की जान बचाने के लिए दिए, बेजुबान जानवर के लिए, और 100 रुपये उस बकरी के लिए दादी अम्मा ने उस कसाई को 100 रुपये दिए। लेकिन अपने ऊपर दादी अम्मा ने 1 रुपया खर्च नहीं किया था, अपने लिए वो मजदूरी करके अपना गुजारा कर ली थी। दादी अम्मा ने बकरी को लिया, बकरी को पानी वानी पिलाया और बकरी को पानी वानी पिलाने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना इस बकरी को मैं खेत में ले जाऊँ। खेत में ले जाने के बाद कुछ छोटी मोटी वहाँ पे घासें उग रही थी छोटी छोटी, तो ये घास भी चर लेगी वहाँ पे और अपना पेट भी भर लेगी। बकरी ने सारी बातें सुनी और बकरी को बड़ा जो अफसोस हुआ कि इस दादी माँ के पास पता नहीं पैसे हैं या नहीं, इसने मेरी जान बचाई पैसे देके। तो बकरी को ले जाता जब दादी अम्मा ने उस बकरी को भी उस अपने छोटे से खेत के अंदर छोड़ दिया, क्योंकि उसमें बाउंड्री वगैरह सब हो रखी थी। एक कुत्ता हो गया और एक होगी बकरी। दादी अम्मा के पास चले गए 200 रुपये। अब दादी अम्मा के पास सिर्फ बच्चे हैं 200 रुपये, सिर्फ दादी अम्मा के पास बचे 200 रुपये। ठीक है जी। समय चलता गया 2-4 दिन और बीत गए। तो दादी अम्मा वहाँ से निकल रही थी। तो वहाँ से निकलते दादी अम्मा ने क्या देखा कि एक शिकारी जंगल की तरफ जा रहा था। तो दादी अम्मा ने देखा कि जंगल की तरफ शिकारी जा रहा है। तो शिकारी क्या था, चिड़ी मार था, वो चिड़ियों को मारता था शिकारी, उसका वो ही कर्म था।
चिड़ियों को मारना, अब चिड़ियों को मारना, पकड़ना, बेचना या उनको अपाइज करना, फिर उनको अपने बांधना, बेच देना, ये काम था उसका। तो वो चिड़ी मार उन चिड़ियों को पकड़ रहा था और पकड़ते समय कुछ चिड़िया मर भी रही थी। दादी अम्मा ने देखा, बड़ा अफसोस हो दादी अम्मा ने देखी बहुत सारी चिड़िया, ये सारी चिड़िया को ले जाएगा और ले जाने के बाद पता नहीं मारेगा या पिंजरे में बंद करेगा या इनको बेचेगा, क्या करेगा। दादी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दादी ने शिकारी से कहा कि बेटा तो इन चिड़ियों को क्यों तो पकड़ रहा है और क्या तो इनका करेगा। तो उसने कहा कि दादी अम्मा मेरा यही कर्म है, मैं इन चिड़ियों को पकड़ता हूँ और इनको बेचता हूँ और गाँव शहरों में जा जाकर इनको बेचता हूँ और लोग बाग इन्हें पालते हूँ, तो ये मेरा कर्म है। तो उसने कहा कि बेटा तो इन चिड़ियों को ना पकड़े तो। कह रहे हम दादी अम्मा मैं चिड़ियों को नहीं पकड़ूंगा तो मैं खाऊंगा क्या, मैं गुजारा कैसे करूंगा। तो कह रहे बेटा तू क्या चाहता है कि दादी अम्मा अगर आप मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आज इन चिड़ियों में से किसी भी चिड़िया को नहीं पकड़ूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दादी अम्मा ने देखो 200 तो पहले दे चुकी थी, 200 दादी अम्मा के पास बचे थे। 100 रुपये दादी अम्मा ला के उसने उस शिकारी को दे दिए और वो शिकारी 100 रुपये लेके उस सारी चिड़िया को छोड़ के चले गया। और जैसे शिकारी गया सारी चिड़िया जाल में से निकल के उड़ गई। लेकिन एक चिड़िया थी जिसका एक पैर अपाइज हो गया, मतलब एक पैर टूट गया और वो नीचे गिर गई। जैसे ही वो नीचे गिरने लगी दादी अम्मा ने अपनी झोली को आगे बढ़ाया और चिड़िया को झोली के अंदर ले लिया। चिड़िया ने सारी बातें सुन रखी थी, बाकी चिड़िया तो उड़ गई, लेकिन वो जो अपाइज चिड़िया हो गई थी जिसका पैर टूट गया था उसने सारी बातें सुन ली थी। तो दादी अम्मा चिड़िया को घर पे लाई। घर पे लाने के बाद उसके थोड़ी हल्दी वल्दी लगाई, कपड़ा बांधा, तो चिड़िया को उसने थोड़ा सा सही सा लगा। उसने थोड़ा पानी वानी पिलाया और कुछ अपने जो गेहूं के दाने वगैरह थे वो चिड़िया को खिला दिए। और खिलाने के बाद दादी अम्मा ने सोचा कि क्यों ना मैं चिड़िया को अपने खेत के अंदर भी छोड़ आऊँ, वहाँ पे घूमेगी फिरेगी और जो भी कुछ जंगल में कुछ आगा चुग लेगी और अपने पेड़ के अंदर आके बैठ जाएगी, क्योंकि दादी अम्मा का पेड़ भी था उस खेत के अंदर। ठीक है जी। अब देखो 300 रुपये दादी अम्मा खर्च कर चुकी है, अब सिर्फ दादी अम्मा के पास सिर्फ 100 रुपये बचे हैं। ठीक है, और पूरा जीवन है, पूरा जीवन दादी अम्मा का था, लेकिन उन्होंने पैसों की परवाह नहीं की, उन्हें हेल्प करनी थी और वो भी किनकी, बेजुबान जानवरों की। ठीक है जी। और कुछ 2-4 दिन का समय बीता तो एक सेठ और एक सेठ के साथ एक नौकर वो दादी अम्मा के घर से तेजी से जा रहे थे और एक तेजी से एक मोर निकलता हुआ जा रहा था। मोर निकलता हुआ जा रहा था, उसने सेठ को रोका दादी अम्मा ने और उसको जो उसके साथ नौकर था उसको रोका। तो नौकर तो रुक गया, सेठ आगे निकल गया। तो नौकर से पूछा कि ये तुम मोर के पीछे क्यों भाग रहे हो। कह रहे वो सेठ है और वो सेठ का काम क्या है कि ये मोरों को पकड़ता है और मोरों के पंख नोच के पंखों को निकाल लेता है और उन पंखों को बाजार में जाके बेच देता है, क्योंकि ये इसका काम है और मैं इसकी मदद करता हूँ। मैं मोर को पकड़ता हूँ और पंखों को हम निकालते हैं और हम जाके शहरों में पंखों को बेचते हैं। तो पंखों के आप देखो क्या क्या चीज़ें बनती होगी, इस हिसाब से वो पंखों को करते थे। दादी अम्मा को बड़ा दुख हुआ कि इस मोर को पकड़ेंगे और इस मोर के ये पंख निकालेंगे, इसे कितना दर्द होगा और फिर इसको बिना पंख के कर देंगे और ये कितना बेकार लगेगा। तो दादी अम्मा ने कहा कि अगर आप इस पंख को इस मोर को छोड़ दो, इसके पंख ना नोचो तो। कह रहे दादी अम्मा मैं इस पंख को भगा तो दूंगा, लेकिन मैं इस मोर को भगाने के आपसे 100 रुपये लूँगा। तो वो जो नौकर बोल रहा था। दादी अम्मा ने सोचा कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपये ही बचे हैं और पूरी मेरी ज़िंदगी है और ना मेरे साथ कोई है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरा परिवार है, ना मेरा पति है, सिर्फ अब तो भगवान ही है। दादी अम्मा सोचा चलो जो होगा वो देखा जाएगा, भगवान की जैसी भी लीला होगी, ये 100 रुपये मैं दे के इस मोर की मैं पंख बचाऊंगी, इस मोर की मैं जान बचाऊंगी, इस मोर को जो पीड़ा होगी उस पीड़ा से इस मोर को मैं ज़रूर बचाऊंगी। दादी अम्मा ने उस नौकर को 100 रुपये दिए। उस नौकर ने सेठ को चकमा दिया और उस मोर को दादी अम्मा की तरफ मोड़ दिया। दादी अम्मा की तरफ मोड़ा तो शेर वो जो मोर था वो सीधा दादी अम्मा की तरफ आ गया, क्योंकि मोर ये सारी बातें सुन रहा था। दादी अम्मा ने मोर को देखा, उसके ऊपर हाथ से, बहुत ही सुंदर मोर था, बड़े बड़े उसके पंख थे, बहुत ही सुंदर पंख थे, बहुत ही सुंदर मोर था। दादी अम्मा ने उसे भी पानी पिलाया, कुछ खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद दादी अम्मा ने सोचा कि इस मोर को भी मैं अपने खेत में छोड़ आती हूँ, ताकि मेरे खेत में जाके ये घूमे फिरे नाचे कुछ भी करे, मैं इसको पाबंदी में नहीं रखना चाहती। दादी अम्मा ने जितने भी जानवर, चारों जानवर थे, उनको खेत के अंदर इसलिए छोड़ा कि वो अपना मर्जी से अपना जीवन जी सके। इस कहानी के माध्यम से आप ये भी सीखना कि किसी को भी दादी अम्मा ने मतलब कि अपने पास कैद नहीं किया, अपने घर के अंदर नहीं रखा, उन्होंने रखा खेत के अंदर कि उनका मन करे जितना घूमे, उनका मन करे उड़े, उनका मन करे बैठे, उनका मन करे जैसा वो करे। तो 4 जानवर दादी अम्मा ने खेत के अंदर छोड़ दिए। फर्स्ट तो वो कुत्ता, सेकंड के अंदर दादी अम्मा ने जो छोड़ा था बकरी,
बकरी के बाद दादी अम्मा ने छोड़ी एक चिड़िया, और चिड़िया के बाद लास्ट दादी अम्मा ने छोड़ा मोर। ठीक है जी। अब दादी अम्मा के पास हो गए पैसे खत्म। पैसे खत्म हो गए, दादी अम्मा मजदूरी करने के लिए जाए, और जो भी मजदूरी में 1 रुपया 54 10 जो भी मान लो उस समय का जो होगा वो मजदूरी ला के अपना गुजारा करे। सारे चारों जानवर एक साथ बैठे हुए और सबों ने अपनी बातें बताई कि दादी अम्मा ने हमारी ऐसे ऐसे हमारी जान बचाई। सबों ने एक उपाय सोचा कि क्यों ना हम दादी अम्मा का उपकार तो हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते, क्यों ना कि हम दादी अम्मा के लिए कुछ हेल्प करें। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि दादी अम्मा का उपकार तो हम उतार नहीं सकते, लेकिन क्यों ना हम दादी अम्मा की कुछ हेल्प करी जाए। तो सबों ने अपनी अपनी तारीफ बताई, अपना अपना जुगाड़ बताया कि कैसे तारीफ कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर कुत्ता बोला कि देखो मैं ऐसा है कि मैं पंजे मारता हूँ, पंजे जैसे कुत्ता ऐसे पंजे मारता है, तो सोचे कि ऐसे पंजे से कर करके मैं इस पूरे खेत को जोत सकता हूँ, मेरे में ये खासियत है। तो कुत्ते में तो आप जानते हो खासियत होती है कि कुत्ता कहीं पे भी अगर मट्टी हो तो उसके अंदर से वो गड्ढा सा बना देता है। तो कुत्ता लग गया सुबह से शाम तक, चाहे पंजों से उसने पंजे उसने इस तरीके से मारे कि जैसे कि कोई खेत को जोतता है, जैसे खेत के अंदर कोई किसी ने हल चला दिया हो। कुत्ते ने पूरी मेहनत करी, और मेहनत करी 2-3 दिन तक लगातार। ठीक है जी। पूरी मेहनत करने के बाद अब कुत्ते का काम कर दिया कुत्ते ने। अब बकरी ने सोचा कि कुत्ते ने तो खेत जोत दिया, ठीक है जी। अब बकरी ने कहा कि अब भाई कौन किस में क्या खासियत है किसी के अंदर। तो चिड़िया बोली कि इस यहाँ से थोड़ी दूर पर जाके एक अच्छा सा बाग है, मैं उस बाग में जाती हूँ और उस बाग में से मैं अच्छे अच्छे से बीज अपनी चोंच से चुन के ले आती हूँ। मैं वो गई, जाके देखा तो एक बाग के अंदर बहुत तरबूज की बेल लग रही थी। तरबूज होते हैं लाल लाल तरबूज, बहुत ही अच्छे सुंदर लाल लाल तरबूज और मोटे मोटे तरबूजों की बेल लग रही। तो उस चिड़िया ने उसमें चोंच दी और चोंच से उसने उसमें से बीज निकाल लिए। जाए 1-2 बीज निकाले और खेत में डाल दे, जाए 1-2 बीज निकाले और खेत में डाल दे। इस तरीके से उसने 50-100 बीज दिन भर में 2-3 दिन के अंदर उसने सारे बीज ला के खेत के अंदर डाल दिए। ठीक है जी। कुत्ते ने तो खेत जोत दिया, चिड़िया ने बीज डाल दिए। अब किसका नंबर रह गया? अब रह गया सीधा बकरी का। बकरी ने सोचा कि देखो कुत्ते ने तो खेत जोता और चिड़िया ने बीज डाल दिए, अगर मैं इसके अंदर खाद डाल दूँ तो। बकरी ने क्या काम करा, बकरी पूरे खेत के अंदर मींगनी करने लगी। जो बकरी मींगनी करती है ना उसको बोलते हैं गोबर, या उसको खाद के रूप में ही बोला जाता है उसको, ठीक है ना। तो हमारे देसी भाषा के अंदर से हम राजस्थान से जो बोला जाता है उसके अंदर मींगनी बोली जाती है बकरी की, जो कि आपकी होती है कि उसको खाद के रूप में लिया जाता है। तो बकरी ने पूरे खेत, छोटा सा खेत तो ज़्यादा बड़ा खेत तो था नहीं, वो छोटा सा खेत था, तो 2-3 दिन के अंदर उसने पूरा उसके अंदर अपनी मींगनी कर दी, तो उसके अंदर खाद बन गई। ठीक है जी। कुत्ते ने अपना काम कर दिया जोत के, चिड़िया ने अपने काम कर दिया बीज डाल के, और बकरी ने अपना काम कर दिया उसके अंदर खाद डाल के। अब रह गई बारिश की कमी, सिर्फ बारिश आने की कमी रह गई। अब 3-4 दिन हो गए बारिश ना आए। अब रह गया मोर। मोर ने सोचा क्यों ना कि मैं बारिश करवाऊं, क्योंकि मोर चाहे तो सत का जमाना था, तो जब मोर चाहता था तो अपनी मर्जी से बारिश करवा सकता था। तो मोर उस खेत के अंदर बड़ा अपने पंखों को फैला के बहुत जोर जोर से नाचा और प्यूं 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 करके चिल्लाने लगा, नाचे, बड़ी जोर से नाचे। तो इंद्र भगवान तक आवाज़, कहते हैं कि उस समय में भगवान तक आवाज़ पहुंच जाती थी। तो जैसे इंद्र भगवान ने देखा कि कोई मोर नाच रहा है और वो पानी के लिए चिल्ला रहा है, कि मोर की एक खासियत है कि वो जब भी बारिश होती है तो ऊपर मुँह करके पानी पीता है। तो इंद्र भगवान ने सोचा कि ये मोर इसलिए नाच रहा है, इसे पानी की जरूरत है। बहुत सुंदर मोर, और अपने मस्ती में नाचा, बहुत जोर से नाचा। वो जितने उसमें ताकत है उतने जोर से वो नाचा। इंद्र भगवान ने बहुत तेज की, उस गांव के अंदर बारिश कराई। जैसे बारिश कराई, बीज डला हुआ था, खाद डली हुई थी, जुता हुआ खेत था, तो वो खरबूजे के जो बीज थे, तरबूज के जो बीज थे तरबूज के, वो बेल लगना चालू हो गई। 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन के अंदर वो बेल काफ़ी लंबी हो गई, और काफ़ी लंबी होने के बाद उसके अंदर बड़े मोटे मोटे उसके अंदर से तरबूज उसके अंदर उग गए। और तरबूज उसके अंदर उग गए तो वहाँ से एक सेठ निकल रहा था। उस सेठ ने देखा, और यार इस खेत के अंदर तो बहुत सारे तरबूज लगे हुए हैं, क्यों ना ये तरबूज के मालिक के बारे में पूछा जाए। तो सेठ ने पता लगाया कि वो खेत दादी अम्मा का। दादी अम्मा के पास गया और दादी अम्मा से पूछा कि तुम्हारे जो खेत है उसके अंदर बहुत तरबूज है, वो तरबूज आप किस हिसाब से दोगे। तो दादी माँ को तो पता ही नहीं था कि मेरे खेत के अंदर ये हो गया। दादी माँ ने कहा भैया मेरा खेत तो बंजर पड़ा है, मेरे खेत के अंदर कैसे तरबूज आए। कह रहे नहीं, आपके खेत में बहुत मोटे मोटे तरबूज और बहुत अच्छे तरबूज, और वो तरबूज मेरे को चाहिए, चाहे आप कितने के भी तरबूज मेरे को लगा के दिए, लेकिन तरबूज मेरे को वो चाहिए। दादी अम्मा को साथ लेके वो सेठ
वहाँ पहुँचा, दादी माँ ने देखा तो वाकई में तरबूज की बेल लगी हुई थी, मोटे मोटे तरबूज थे, पूरा खेत तरबूजों की बेल से भरा हुआ था। उन्होंने उन तीनों जानवरों को देखा। दादी अम्मा ने सोचा कि इन तीनों चारों जानवरों ने, जो चारों जानवर थे, इन्होंने मेरी हेल्प की है। उसने परमात्मा का शुक्रगुजार करा और उन सारे जानवरों को देखा और बहुत मुस्कुराई। उस सेठ ने वो तरबूज लिए और उस टाइम पे वो तरबूज 400 रुपये के तो दादी अम्मा ने देखो खर्च किए थे, लेकिन उस टाइम पे वो तरबूज 4000 रुपये के बिके। देखो 400 रुपये की चीज थी, तरबूज इतने सारे हो गए थे कि 4000 के समथिंग वो तरबूज जाके बिके। तो देखिए कितना तगड़ा रिटर्न मिला उस परोपकार का। मैं रिटर्न नहीं बोलूंगा, परोपकार को आप ये कह सकते हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि दादी अम्मा ने अपनी मेहनत से बिना बेजुबान जानवरों की उन्होंने हेल्प की, तो भगवान ने उन्होंने कितनी खुशी दी। पैसे के पैसे मिले, दुआ की दुआ मिली और उनको सुख शांति से उनका जीवन यापन हो गया। तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, कोरोना वायरस चल रही है, मनुष्य की हेल्प तो हम एक दूसरे की कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अपने आस पड़ोस के अंदर आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति को कोई मजबूरी हो, कोई भी दिक्कत हो तो उनकी हेल्प कीजिए। लेकिन हमें हमारी गली मोहल्ले के अंदर कोई कुत्ता भूखा तो नहीं है, तो उस कुत्ते को हम दूध पिलाएं, रोटी खिलाएं। कोई गाय, कोई भी जानवर देखिए अपने आस में, पड़ोस में, गली में, मोहल्ले में कोई भी जानवर आपको अगर कोई भूखा नजर आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको आप जरूर दूध पिलाएं। तो दूध पिला सकते हैं तो दूध पिलाएं, रोटी आपके पास तो रोटी खिलाएं, चाहे रोटी आपके पास एक दिन पहले की हो, या ब्रेड हो, कुछ भी सामान आपके पास बच रहा हो। क्योंकि इस समय कोई जानवरों को कोई नहीं देख रहा। इस टाइम पे इंसान को ही नहीं देख पा रहा, तो जानवरों को तो कौन कहाँ देखेगा। अगर आपको समय मिल जाए, आपको कोई नजर आ जाए आपके गली में, मोहल्ले में, रोड पे, कहीं पे, तो किसी भी जानवरों को आप भूखा नहीं रहने देना। उनकी जितनी हेल्प हो सके अपना मास्क लगा के, अपनी सावधानी बरत के उन जानवरों की, बेजुबान जानवरों की आप सेवा जरूर करना, उनको खाना जरूर देना। मैं इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये वाला पीस है, एक पीस में और दिखा, इसमें 3-4 पीस है। तो कहानी, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मेरी कहानी के लिए कमेंट जरूर करना, ठीक है जी। और एक दूसरे की हेल्प करना, जानवरों को देख के उनकी हेल्प जरूर करना, ठीक है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। ये भी मार्केट के अंदर कम से कम 300, 350, 400 रू मीटर के आइटम है, ठीक है जी। और 500 रू मीटर तक ये आइटम बिके, लेकिन ये हम आपको रिटेल में देंगे 210 रू मीटर और होलसेल में 180 रू मीटर देंगे। तो बहुत ही अच्छी आइटम है और ये आप देख सकते हो, इसकी भी 1.5 मीटर की इसकी विड्थ है। ये इम्पोर्टेड आइटम है सारी। ये लॉकडाउन से पहले बहुत बिक्री थी। ये देखिए 1 मीटर और ये 1.5 मीटर की आइटम है, ठीक है। इसके अंदर जो काम आप देख रहे हो, ये सिप्पियाँ लगी हुई है, ये पेस्टल काम है, ये चिपका हुआ काम बोलते हैं, ठीक है ना, पेस्टल काम है। ऐसा नहीं है कि भाई आप इसको कोई कढ़ाई समझ लो, लेकिन सभी कस्टमरों को, जिन कस्टमरों ने ये वैरायटी देखी होगी या ली होगी, तो उनको पता होगा कि ये काम बहुत ही अच्छा काम होता है। कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। इस तरीके देखिए आप, ऐसा नहीं है कि आप इसको मान लो कि हाथ रिगड़ोगे या धोगे तो या कुछ भी करोगे तो ये निकल जाएगी, नहीं। ये ओरिजिनल काम है और पेस्टल काम किया हुआ काम है, ठीक है ना। कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो साड़ी के लिए बहुत ही अच्छी आइटम। साड़ी के लिए 6 मीटर लीजिए, ड्रेस के लिए भी 6 मीटर लीजिए, और 1 पीस बनाते हो तो 6 मीटर लीजिए। बाकी आप कुर्ती वगैरह, टॉप वगैरह या कोई भी आइटम बनाना चाहते हो तो अपने साइज के अकॉर्डिंग आप इसको फैब्रिक को ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी आइटम। मात्र मैं आपको रेट बता चुका, मार्केट के अंदर कम से कम तो 350, 400, 500 मीटर तक की आइटम बिकती है, लेकिन हम आपको मात्र 210 रुपये मीटर रिटेल के अंदर, होलसेल में 180 रुपये मीटर आपको ये देंगे, ठीक है ना। 3-4 पीस बचे हुए हैं छोटे बड़े, तो जिन कस्टमरों को चाहिए तो इसको जरूर खरीदना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेके हमारे टीम को भेज देना, वो आपको बिल बना देगी। देखिए छोटे बड़े सारे पीस है। तो ये मैं सिंगल पीसेस लेकर दिखा रहा हूँ ताकि ऑनलाइन कस्टमर को स्क्रीनशॉट लेने के अंदर कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही अच्छी आइटम है, रेट वाइज आइटम है। क्वालिटी की और रेट की मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ, पूरे इंडिया के रेटों की मैं गारंटी ले रहा हूँ। इस रेट के अंदर आपको कोई नहीं दे सकता ओरिजिनल काम, ये ठीक है ना। ये भी लेकरा स्टेज पर आइटम है और ये इम्पोर्टेड आइटम का, और 1.5 मीटर का इसका अर्ज है, ठीक। बहुत ही अच्छी आइटम। तो 4-5 पीस है, तो 2 डिजाइन थे। तो ऐसी इस तरीके से मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। जो आइटम मेरे पास है मैं सबकी वीडियो कवर करूंगा। तो हमसे जुड़े रहिए और हमारी रेगुलर वीडियो देखते रहिए। कमेंट और लाइक शेयर आपका जारी रहना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने मेरे को अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो वीडियो देखते देखते मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। व्यू मेरी वीडियो में बहुत आ रहे हैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइब इतने नहीं बढ़ रहे हैं। इसमें बेनिफिट आपको ये है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जा रहे हो, इससे बढ़िया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको बिना ही आपको हमारा रिसर्च करे हुए आपके पास वीडियो हमारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वीडियो को आप देख लें, ठीक है। ये देखिए, और शेयर करना ना भूलें अपने यार दोस्त मित्रों पड़ोसी रिश्तेदारों सभी को चैनल हमारा शेयर करें ताकि वो भी हमारी फैब्रिक देखें और उनको हमारी फैब्रिक अच्छी लगे तो हमारी फैब्रिक को खरीदें,
ठीक है ना। और वो इस टाइम ना खरीदे तो जब लॉकडाउन खुल जाए तो वो हमारे स्टोर पे विजिट करके भी माल को ले सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा एड्रेस भी आ रहा है, मोबाइल नंबर भी आ रहा है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर हमारा फैब्रिक, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है ना। और मैं इसी तरीके से जो जो आइटम मेरे पास है मैं आपके लिए लाता रहूँगा। लॉकडाउन में मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, घर से बाहर नहीं निकलना है हमें। अगर कोई ज़रूरी काम हो तो ही निकलना है, मास्क पहन के ही निकलना है। ठीक है जी। और अपनी इम्यून सिस्टम को बना के रखना है, खाली पेट नहीं रहना है और नेगेटिव बात नहीं सोचनी है। डरना बिल्कुल नहीं है, सावधानी बरत। डरना और सावधानी में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है ना। डरना एक अलग मैटर होता है और सावधानी एक अलग मैटर होता है, तो हमें सावधानी बरतनी है। ठीक है ना। तो कोरोना वायरस ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, हम सावधानी बरतेंगे तो कोरोना वायरस भी चला जाएगा। ऐसे संसार में कोई चीज़ नहीं है जो आती है वो जाती नहीं, लेकिन थोड़ी सी हम सावधानी बरत लेंगे तो इसके अंदर हमारा ही बेनिफिट है। ठीक है। तो हम अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें और हम आपके लिए शुभकामनाएं आपके लिए मांगते रहेंगे, दुआ आपके लिए मांगते रहेंगे। ठीक है। ये आइटम मैंने आपको दिखाया। आज मैंने आपको 2 डिज़ाइन दिखाए और एक छोटी सी मैंने आपको कहानी सुनाई। तो जरूर मेरी वीडियो का एंड तक जरूर देखना और कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कर देना। ठीक है। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। माता आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, गुरु महाराज आपके घर में कृपा बनाए रखे, आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। दाई फैब्रिक की पूरी टीम यही कामना करती है। जय हिंद, जय भारत माता की।